कि हमारी जो गेस्ट हैं वो बहुत इंटरेस्टिंग है और जिस वक्त मुझे पता चला कि हमने उनके साथ शो करना है, उनके साथ ये सेगमेंट करना है, तो आई वाज लिटिल बिट नर्वस क्योंकि ये वो शख्सियत है जिन्होंने मॉर्निंग शोज़ की एक तरह से बुनियाद रखी थी। पाकिस्तान के अंदर जब भी मॉर्निंग शोज़ का नाम आता है तो एक वो पीटीवी वाला दौर था, उसके बाद जब प्राइवेट इंडस्ट्री के अंदर, प्राइवेट चैनल्स के अंदर जब मॉर्निंग शोज़ शुरू हुए तो शी वॉज द वन जिन्होंने मॉर्निंग शो शुरू किया और फिर पूरे पाकिस्तान के अंदर इनका नाम जो है ना वो चलता है। और चंद एक ही ऐसे लोग हैं जिनका जब नाम लिया जाए और मॉर्निंग शो की बात की जाए तो सबसे पहला नाम जो है ना, अच्छा वो शख्सियत हुआ करती थी मॉर्निंग शो भी ग्रेस के साथ, और उन्होंने तकरीबन हम ये कह सकते हैं 12-13 साल मॉर्निंग शोज़ किए हैं, इस वजह से लोग उनको जानते भी हैं। एंकरिंग से उन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद वो एक्टिंग में आई, उसके बाद मेडिकल का शोबा जो है ना उसके अंदर तो वो अपना नाम बनाती ही आई हैं, उसके साथ जुड़ी ही रही हैं। लेकिन एक ही शख्सियत के अंदर इतनी ज़्यादा तनव्वो, इतनी ज़्यादा हमें जब वर्सेटैलिटी नज़र आती है ना तो समटाइम्स हम भी सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि भाई किस चीज़ में इंस्पिरेशन लें उनसे, हम उनकी पढ़ाई के अंदर इंस्पिरेशन ले, टीवी के अंदर इंस्पिरेशन ले, एक्टिंग में लें। मुझे तो समझ नहीं आती कि मैनेज किस तरह करता है एक ही बंदा इतने सारे काम, इतने सारे माशाल्लाह बिजनेसेस, और मीडिया पर्सन भी हैं, आपको यहाँ पर भी अपीयरेंस देनी पड़ती है। मॉर्निंग शो ज़ाहिर है हमने बहुत कुछ सीखा है, हम देखते हुए आए। अब मैं ये अगर कहूँगी यहाँ बैठ के मैं बचपन से देखती हुई आई हूँ तो ज़रा अजीब हो जाएगा। उनसे पूछ लेते हैं। हमारे साथ नन अदर देन शाइस्ता लोधी साहिबा आज मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? नहीं, इस अंदाज में नहीं, उसी अंदाज में जिसमें आप मॉर्निंग शो करती है। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। क्या बात है, यही वाली एनर्जी जो है ना वो सुबह सवेरे चाहिए होती है। अच्छा, कैसा लगता है वैसे आपको जब कोई कहे मैं आपको बचपन से देखती हुई आ रही हूँ? मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि मैं कहती हूँ भाई मैं भी तो बच्ची थी। लेकिन ऐसा नहीं है, ऑब्वियसली आप लोग जूनियर्स हैं और मुझसे मेरी क्या औकात आप सीखेंगे, लेकिन यू डूइंग नहीं, वी हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम यू। मैं तो ये कह सकती हूँ। अच्छा ये बताइए, सबसे पहला सवाल, बीइंग अ मॉर्निंग शो होस्ट, मुझे तो तकरीबन 1 साल हुआ करते हुए, लोग सबसे पहले ये पूछते हैं इतनी एनर्जी कहाँ से आती है सुबह सुबह? किसी का हमारा तो दिल ही नहीं कर रहा होता ना सुबह। आपके अंदर आज भी मैं देख रही हूँ कि उसी तरह की एनर्जी है जैसी 2006-07 में हुआ करती थी। क्या राज है? राज नहीं है, probably it's part of my personality. I am a very positive person. कल तक जो हुआ मैं सब भूल जाती हूँ, फिर मैं दोबारा नया दिन नई तरीके से शुरू करती हूँ। तो इसीलिए एंड बाय द वे ये सब कुछ मुझे मॉर्निंग शो ने सिखाया है। ये मेरी पर्सनैलिटी का हिस्सा है क्योंकि जो कुछ आपके साथ है आप वो सुबह लाकर लोगों को नहीं दे सकते। आपको चेंज करना है अपने आप को भी, और आपको पता है कि बहुत सारी खवातीन और बहुत सारे लोग और बहुत सारे घरों में आप देखे जा रहे हैं, तो आप बिल्कुल ना ऐसा साउंड कर सकते हैं जिसमें मायूसी हो, ना कोई ऐसी बात कर सकते हैं जिसमें नेगेटिविटी हो। तो ये तो एक बहुत ही अमेजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो अल्लाह ताला, ये ब्लेसिंग है जो डालता है आपके ऊपर। बिल्कुल ऐसे। आपने 2006-07 की बात की है तो माजी में लिए चलते हैं फिर थोड़ा सा। आपका काम उस वक्त आप किस तरह से शो करती थी और आपके शुरू का जो करियर है उसकी जरा थोड़ी सी झलक देखते हैं। इतना डिफरेंट हमें फील हो रहा है शाइस्ता को इस तरह से 2006-07 में देखना और आज यहाँ पर इतना। शाइस्ता आपको कैसा फील हो रहा है अपने आप को देखकर? वो बिल्कुल वैसे ही जो आप 5 साल पहले अपनी तस्वीरें देखते हैं ना और आप कहते हैं कितने स्टूपिड थे यार हम लोग। नहीं, लेकिन माशाल्लाह आप अभी भी मतलब जितना आपने अच्छा मेंटेन किया हुआ है, हमें तो लग ही नहीं रहा कि ये इतने साल पुरानी फुटेज हम दिखा रहे हैं। मेरा अपना ख्याल है कि हम ग्रूम खुद होते हैं। आप देखें बहुत हर बंदे के साथ है ये। हम पुरानी पिक्चर्स अपनी देखते हैं, हम कहते हैं ये कैसे थे, ये क्या कर लिया, ये क्या मेकअप, क्या कपड़े, क्या मेकअप, क्या कपड़े। और आज हम अपने अम्मा अब्बा की जब तस्वीरें देखते हैं, आपके अम्मा अब्बा की तो ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होंगी, मेरे अम्मा अब्बा की ब्लैक एंड व्हाइट है, तो मैं अपनी अम्मा के ऊपर हंसती हूँ कि ये क्या पहनती थी आप यार। नहीं, मुझे मेरी अम्मा की तस्वीरें याद है, वो जो बेल बॉटम्स, वो छोटी शर्ट जो हमें नहीं पहनने देती, साड़ियाँ, और ओह माय गॉड जो फैशन दोबारा। अच्छा, हमारे ऊपर तो अम्मा जो है ना वो डेफिनेटली आप पे भी की होंगी, हमारे ऊपर भी बहुत किए हैं। लेकिन शायद से ये जो इवॉल्व होने की हम बात कर रहे हैं, अपीयरेंस में तो नजर आ रहा है डेफिनेटली, लेकिन एज अ पर्सन इवॉल्व, आपको लगता है कि आप एज अ पर्सन भी इवॉल्व हुई हैं? जिस तरह से मीडिया चेंज हुआ उसी तरह से आपके अंदर भी तब्दीली आई? बहुत ज़्यादा। ये, और मुझे लगता है कि ये तो एक ज़िंदगी का साइन है ना, इवॉल्व होना आपका अपना। द ओनली कांस्टेंट थिंग इन लाइफ इज चेंज। ट्रू, चेंज आप अपना, आपकी सोल भी अंदर से चीज़ें तब्दील हो रही होती हैं, और आपको एक डेस्टिनेशन पे पहुंचना होता है।
और वो आपको अल्लाह ताला मुख्तलिफ चीज़ों से गुजारते हुए पहुंचाता है। तो वो आप बहुत कुछ उस रास्ते में सोचते हैं, देखते हैं, कुछ लूज करते हैं। लेकिन आपको पता है, आपने कभी देखा है सितारा, कभी एस्ट्रोनॉट्स की लाइफ देखी अगर आप, तो उनकी जो शटल्स होती हैं वो तेज़ी से जा रही होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो कुछ चीज़ें नीचे भी छोड़ रही होती हैं जो नीचे गिर रही होती हैं। जब आप वो लोग या वो चीज़ें जो आपकी ज़िंदगी से चली जाती हैं ना, आप उनको वो समझा करें, बिकॉज आपकी मंजिल वो है और वो आपका साथ नहीं दे सकते वहाँ जाना। ये फिलॉसफी जो है ना, ये मुझे लगता है कि हर किसी को उस तरह से समझ नहीं आती। हमारे उस्ताद अहमद जावेद साहब वो ये बात करते हैं कि मंजिल जुज़ है, सफ़र कुल है। सफ़र में रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पर आप ये समझें कि बस सफ़र तमाम हुआ, वहाँ पे आप यूर डेड, बिल्कुल, चाहे आप जिंदा हैं, आप चलती फिरती लाश ही होंगे। अच्छा, बहरहाल हम बिल्कुल सीरियस बातें नहीं करेंगे, हमने अच्छी अच्छी बातें भी करनी है शाइस्ता के साथ। शाइस्ता, आपने MBBS किया, देन आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि आपको मीडिया ज्वाइन करना है। ये कैसे हुआ? मेरा अभी ख़त्म नहीं हुआ था सिलसिला MBBS का। अच्छा। तो मैंने उससे पहले मीडिया ज्वाइन कर लिया था। अच्छा। हाँ, और फिर मैं मीडिया करती गई, फिर साथ में सिलसिला आगे भी बढ़ता गया। थोड़ी बहुत बीच में छोड़ देती थी, फिर पढ़ाई कर लेती थी, इस तरह का सिलसिला रहा। और फिर बस उसके बाद मीडिया को काफ़ी साल जब दे दिए मैंने, तो फिर मैंने ख़ुद भी सोचा, और मेरी फैमिली का हमेशा ये पुश रहता था, क्योंकि हमारी मैं ये नहीं कह रही कि कुछ बेसिकली शायद लोगों के और रीज़न होती होगी। मैं ना कोई बहुत ज़्यादा अपने आप को क्रिएटिव समझती थी, ना टैलेंटेड। मैं ऐसा कुछ सीन नहीं है, बहुत ही एवरेज किस्म की खातून हूँ। तो मैंने जो ज़रूरत थी उसको पूरा किया। उस वक्त ज़रूरत ये थी कि मुझे बच्चे थे, स्कूल जाना था, घर था, बहुत सारी चीज़ें थी। तो आई थॉट कि ये इस वक्त मुझे मीडिया कर लेती हूँ, क्योंकि उसमें पैसे बहुत लुक्रेटिव और अट्रैक्टिव थे। और जब मुझे ये लगा कि बस अब जो है मुझे वापस का मतलब है कि जब मीडिया में एक बंदा कोई आ जाता है तो वो वापस जाना मुश्किल होता है। हाँ, लेकिन वो एक आपको वो लग जाती है। बट हाँ, बहुत सारी चीज़ें बहुत और भी ज़रूरी होती हैं जो शायद कमर्शियली इतना आपको फेम या और दूसरी चीजें नहीं। कभी हम दोबारा देखेंगे शाइस्ता लोधी को मॉर्निंग शो करते हुए? मॉर्निंग शो वो बहुत मुश्किल है अब, बट प्रोबेबली कोई एक वीकली शो टाइप का देखेंगे जरूर। लेकिन हाँ, मॉर्निंग शो इट्स आपको कमेंडेबल, माशाल्लाह आप लोग जॉब्स करती हैं, क्योंकि सुबह उठना और फिर तो वो मुझे वो ड्रिल नहीं करनी। अब वो मैंने कर ली लाइफ में जो ड्रिल थी, और मेरी अपनी चीज़ें जो हैं वो मेरे से इतना टाइम मांगती हैं कि मैंने तजर्बा किया था PTV में थोड़े दिन मॉर्निंग शो करके कुछ हाल में। अच्छा। तो बाय द टाइम आई गेट ऑफ फ्रॉम मॉर्निंग शो, मुझे आई यूज्ड टू गेट सो ड्रेन्ड कि मुझे लगता था अब मेरा जो ऊपर का खाना है ना वो ज़्यादा काम नहीं कर सकता। एंड इट डज दैट, ये हम लोगों को भी फील होता है। बहुत टैक्सिंग होता है, बहुत टैक्सिंग होता है। आप सोचें कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आ गई, कोई ऐसी चीज़ हो गई, वो आप पे हर चीज असर करती है। ऐसा हो नहीं सकता कि लोग समझते आते हैं, कपड़े पहनते हैं, मेकअप करते हैं और बस ये ठटा बातें। शाइस्ता की गवाही भी आप सुन लीजिए जनाब। वो तमाम लोग जो कहते हैं ना आप लोगों ने क्या करना होता है, टीवी पे जाकर बैठ गए, बात करी, भाई आपकी जान लगती है कोई भी बात करने के लिए। एंड देन अगेन आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स, बहुत रिस्पांसिबिलिटी अलग। मैं अभी कुछ देर पहले अपनी फ्रेंड को कह रही थी कि वो एक न्यूज थी जो गुलशन में हादसा हुआ है हमारे यहाँ कराची, जिसमें 3 खवातीन की डेथ हुई है। exactly. तो मर्डर हुआ है रादर। तो मैं उसने मुझसे पूछा, मैंने कहा मैंने वो न्यूज़ नहीं, बिकॉज वो नहीं, आप नहीं एब्जॉर्ब कर सकते इतनी सारी चीज़, और उसके बाद आप इंसान तो है ना आप, तो आप सोचते ही रह जाते हैं ये क्या हो, मैं नहीं कर सकती। एंड यू कैन नॉट अफोर्ड टू बी नम, बीइंग अ मीडिया पर्सन एंड मॉर्निंग शो पर्सन, आप नम नहीं हो सकते हैं, और ये चीजें आपको नम करती हैं। आपको पता है हमारे मॉर्निंग शो में बहुत सारे ऐसे बच्चे, मेरा बहुत ही सेंसिटिव पार्ट है इस चीज़ के, बहुत सारे ऐसे बच्चे आते थे जो कि स्पेशली इक्विप्ड थे। अल्लाह ताला ने उन्हें अगर एक सलाहियत नहीं दी थी तो दूसरी सलाहियत, तो मैं ना उनमें कहीं खो के रह जाती थी। अगर मैं कुछ ऐसे शोज करती थी ना, आप यकीन करें मुझे, मैं 2-3 दिन तक उन बच्चों से बाहर नहीं आती थी। ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं उनकी वो आंखें और मतलब मैं नहीं बाहर आती थी। अच्छा, और शाइस्ता आपने जिस वक्त में शो किया या जितनी ड्यूरेशन थी आपके शो करने की, उस वक्त हमारे पाकिस्तान के हालात के अंदर भी ऐसी तब्दीलियां आ रही थी जो बहुत आप पे अफेक्ट करती हैं। आई रिमेंबर आई वाज इन कॉलेज, क्योंकि उस टाइम पर ये सब चीज़ें चल रही थी, जैसे कराची की सिचुएशन या उस टाइम पे MQM की सिचुएशन थी, बीबी का चले जाना, उनकी शहादत। तो आई नो कि कितना ज़्यादा ये चीज़ें ना अफेक्ट करती है। बहरहाल जी, हम दोबारा से शाइस्ता को चाहेंगे कि ना
उनका माजी दिखाएं, थोड़ी सी उनकी झलकियां जो है ना, क्योंकि GMP हो, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान हो, बाखबर सफेरा हो, शाइस्ता वाज द वन जिन्होंने स्टार्ट किया, उसके बाद अभी तक ये सिलसिले जो है ना वो चलते जा रहे हैं। जो हमने इंटरव्यूज आपके दिखाए भी, जो आप सारी अच्छी पर्सनालिटीज का इंटरव्यू कर रही होती थी, जो मशहूर भी हैं, सबसे यादगार शाइस्ता आपका इंटरव्यू या आपको बहुत इंटरेस्टिंग? आतिफ एंड माहिरा। अच्छा, क्या था उनके इंटरव्यू में? मूवी आई थी उनकी, बोल मूवी। हाँ, बोल आई थी, और उन दिनों में हमने बड़ा मजा आया था उस इंटरव्यू में। क्या ऐसा डिफरेंट था उसमें? वो डिफरेंट इसलिए था, माहिरा मुझे बहुत अच्छी लगती थी हमेशा से। सो वो मेरे लिए बड़ा एक, आपको तो माहिरा ने जब माहिरा ने स्टार्ट वीजेइंग से किया था, तो इंडस पे मैं उनकी वहाँ से फैन थी। अच्छा। इंडस पे मैं भी थी और माहिरा भी थी, लेकिन वो एंटरटेनमेंट साइड पे थी, हम न्यूज़ साइड पे थे। तो मुझे बड़ा होता था, मैं तो वो जब मैंने शो किया तो मुझे होता ना, आप कभी अपने बहुत पसंदीदा किसी स्टार से मिलना चाहते हैं, तो वो वाला शो था। हमने बहुत सारे इंडियन स्टार्स के भी इंटरव्यूज किए थे। आई नो, मैं उसी तरफ आने लगी थी कि आपने सिर्फ पाकिस्तानी नहीं, इंडियंस भी और हजारों की तादाद में आपने इंटरव्यूज किए होंगे। कोई ऐसी शख्सियत रह गई जिसके बारे में आप चाहती थी कि आप उसका इंटरव्यू करें लेकिन कर नहीं पाई? अभी तक है कोई दिल में मलाल के यार उसका नहीं किया मैंने इंटरव्यू? आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है। मुझे कोई नहीं रहता ऐसा का कर लिया था, देख लिया था, मिल लिए थे, तो बड़ा अच्छा। बॉलीवुड स्टार्स में से किसके साथ करने में सबसे ज्यादा मजा आया? शाहरुख के साथ भी किया है? शाहरुख खान एंड काजोल। मजा आया उनके साथ? कैसी पर्सनालिटीज उनकी आपको लगी, जो हम पर्दे पे देखते हैं, स्क्रीन पे देखते हैं, वैसी ही? आई थिंक उनके बारे में जो वो कहते हैं ना कि वो चामर हैं, वो एक्चुअली चामर हैं। अच्छा, मैं उनकी कोई बहुत फैन नहीं थी, लेकिन जब मैंने इंटरव्यू लिया तो उसके बाद मैं उनकी फैन हो गई, क्योंकि वो इतनी आपको रिस्पेक्ट देते हैं, इतने। तो मैं तो वो बिल्कुल सही कहते हैं कि ख़वातीन शाहरुख खान से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस इसलिए होती हैं कि द वे ही डील्स विद देम, बहुत। तो मेरा तो बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है। अभी जो हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड स्टार्स की, हम खुल के यहाँ पर बात कर सकते हैं, जिसको हमने प्रेज करना होता है हम कर सकते हैं बीइंग पाकिस्तानी। लेकिन अभी जो हालात थोड़े से चेंज होंगे, मैं चाहूंगी आप उस पर भी थोड़ा सा कमेंट करें। आप क्या फील करती हैं? अब वहाँ पर हमारी मूवीज, हमारे स्टार्स, हर चीज़ बैन हो चुकी है और जो माहौल बन चुका है, अभी कितना माहौल आपको तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है? हाँ, ऑब्वियसली ये चीज़ें तो हैं जो कि एक आर्टिस्ट को अच्छी नहीं भी लगती, लेकिन जब बात आती है अपनी नेशनलिज्म की, तो फिर कोई फ़ैन, कोई और चीज़ नहीं रहती। जब पाकिस्तान है तो फिर पाकिस्तान है। आप जिस तरह से दूसरे लोग अपनी कंट्रीज़ के साथ, उसी तरह से हमारा प्यार, बल्कि शायद हम तो बहुत ज़्यादा इमोशनल कौम है, तो फिर लेकिन मुझे लगता है चीज़ें बेहतर होनी चाहिए। वो दोनों मुल्कों के लिए भी बेहतर है, लेकिन ये जो हाँ, जब बात आती है कि अपने कौम के तहफ़्फ़ुज़ की, अपनी रिस्पेक्ट की, अपनी डिग्निटी की, अपनी फोर्सेस की, तो फिर उसके आगे कुछ भी नहीं, उसके आगे कुछ भी नहीं होता। अच्छा, क्योंकि आपका ताल्लुक एस्थेटिक्स से भी है, इस फील्ड से भी है, तो इसके ऊपर मुझे बात करनी है आपसे, क्योंकि इस्लामाबाद के अंदर भी अब शाइस्ता लोधी साहिबा जो है ना, वो ये वाली सर्विसेज और उनके थ्रू ये सर्विसेज हमें यहाँ पर नजर आएंगे। तो तमाम लोग जो मुस्तफीद होना चाहते हैं वो डेफिनेटली हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं, रुखसार हैं इस्लामाबाद से। उनसे ज़रा जानते हैं कि वो क्या पूछना चाहेंगी शाइस्ता से। अस्सलाम वालेकुम रुखसार। वालेकुम अस्सलाम जनाब, रुखसार बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। जी रुखसार इस्लामाबाद से, क्या सवाल है आपका? मुझे एक्चुअली, मैं शाइस्ता को बहुत टाइम से देखती आ रही हूँ, अक्सर शो से वो बता रही होती हैं। मेरी बहुत सारी ऐसी दोस्तें हैं, रिश्तेदार हैं जो इस्लामाबाद में नहीं रहती हैं, वो सब कराची में और हैदराबाद साइड पे रहती हैं, तो वो उनके लिए ज़्यादा इजी होता है कि वो आराम से इनके क्लिनिक्स पे जाके ट्रीटमेंट्स ले रही होती हैं, मुझे बता रही होती हैं कि हमने आज ये करवाया, हमने वो करवाया है। तो काश इस्लामाबाद में भी होता है, बट अभी आपने अनाउंस किया है कि इस्लामाबाद में, तो मुझे ये पूछना था कि इस्लामाबाद में कहाँ ओपन हो रहा है ऐसा कोई एस्थेटिक क्लिनिक जहाँ पर मैं भी जा सकूँ? ठीक है, ठीक है, लोकेशन भी बता दें और पूरा नाम भी बता दें। SLD एस्थेटिक क्लिनिक, और हमारी ये 6th ब्रांच है, जो क्योंकि हमारी लाहौर में भी हैं, कराची में भी 4 ब्रांचेस हैं, हम अब फैसलाबाद भी हैं, लेकिन जो हमने इस्लामाबाद की जो लोकेशन हमारी वो F7 है ना,
7 है ना यार, ये मैं हमेशा बहुत ही कंफ्यूजिंग है। 2 हम इतने महीनों से यहाँ आ गए हैं, लेकिन वो मुझे इतना एड्रेसेस में बहुत मसले होते हैं, मेरी डायरेक्शंस बहुत ही बुरी हैं। हालांकि जो सिचुएशन है F7 राइट, F7 हमें अभी तक जो पता लगा है वो F7 ही है। हाँ नहीं आपको सही पता चला होगा। नहीं F7 है। अच्छा, रिस्पॉन्स आपको कैसा मिला अभी तक इस्लामाबाद के? नहीं इस्लामाबाद इज अमेजिंग, बहुत अच्छा है। इस्लामाबाद में ऑलरेडी बहुत नॉलेजेबल डॉक्टर्स, डर्मेटोलॉजिस्ट और एस्थेटिक फिजिशियंस, कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जो इस एरिया को देखते हैं। उनका फोटे है ये एस्थेटिक्स, लेकिन हमने कहा जब इतने सारे लोग हैं और बहुत प्यार भी था इस्लामाबाद से मिलता हमें, क्योंकि पहले मैंने 1 साल ऑलमोस्ट एक कोलैबोरेशन में यहाँ क्लिनिक किया है। ओके, सो वी थॉट कि जब इतना अच्छा जा रहा है तो अब हम खुद आते हैं, तो अब पूरा स्टाफ सारे मतलब अब हमारी जरूरत थी इस्लामाबाद वालों को। एक्सक्लूसिवली इट्स दी पूरी तैयारी के साथ आए हैं, सारे हथियार मुकम्मल हमारे सारे हथियार मुकम्मल हैं। अच्छा, यहाँ के लोगों की स्किन टाइप और जो कराची साइड पे लोग हैं उनके और तरह के मसाइल होते हैं। जी बिल्कुल। तो आजकल जो वेदर है उसके हिसाब से स्किन को किस तरह से ख्याल? आजकल कौन से मसाइल चल रहे हैं? आजकल कौन से, मुझे लगता है कि पंजाब में ना एक चीज़ है बहुत ज़्यादा जिसको झाइयाँ या पिगमेंटेशन कहते हैं। वो हमारी अपनी मैल प्रैक्टिसिंग बहुत ज़्यादा हमारी अपनी चीज़ें रही हैं ऐसी कि हम एक ख़ास रंग के होने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी इस्तेमाल करते हैं जो कि हमारी स्किन को नुकसान पहुंचाती हैं, या इवन अगर ये भी नहीं। आप बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रही हैं शायद।